Science and technology was all right. Last time there were like a lot of technologies like biotech and nanotech, so it was kind of different this time. But yeah. साइंस टेक में कहीं ऐसा तो नहीं कि मैम कोविड की तरफ ऐसी कोई क्वेश्चन कोविड से रिलेटेड? I am not even trying to think about the paper, so I don't know exactly. अच्छा, I can just tell you looking at it. ये मैम के पेपर हैं. It was very predictive, it's like last time. अच्छा मैम, डिजास्टर मैनेजमेंट से भी कोई क्वेश्चन थे? Yes, cloudburst. So science and tech was like COVID vaccines, how were they developed and all. So yeah, it was और all ये right. इकोनॉमिक्स से? Economics static नहीं था, it was more current. So yeah, that was good. मैम कैसा लग रहा है यार, कि आपको कैसा लग रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार पेपर GS3 कैसे रहे? मतलब टफर साइड में या फिर कैसा है? Last time I would say it's easier compared to last time. Like how my paper went, it's easier. क्योंकि मैम टाइम बहुत ही कंस्टेंट होता है, इसी टाइम में सारे आंसर लिखने पड़ते हैं, तो इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है. सो आपने किस तरह की टेक्निक अपनाई और किस तरह से आपने सारी चीज़ें की हैं? किस तरह से मैनेज करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट का किस तरह ध्यान रखना चाहिए? I am just an aspirant, I don't know a lot of it. So yeah. सो ये आपके ऑप्शनल पेपर क्या है मैम? Zoology. और ये लैंग्वेज? English and Hindi. और ये कैमा अटेम्प्ट है मैम? Third attempt and second mains. सो अभी आपको कैसा लग रहा है जो आपने अभी GS पेपर 3 दिए, कैसा लग रहा है आपको? हाउ यू हैव परफॉर्म? I am not trying to think about it. I am just focusing on the next paper, GS4. ठीक है. सी आप ऑलरेडी प्रीलिम्स निकाल के यहाँ पहुँची हैं. मैं दुआ करता हूँ कि आप दोबारा यहाँ पे और इंटरव्यू दें. तो प्रीलिम्स जो देने वाले से और बच्चे, उनको कुछ टिप्स देना चाहती हैं, मतलब किस तरह से तैयारी करें प्रीलिम्स की? No. Actually focus on more like last time this time there was more current and last time there was more static. So don't go with like this thing. Focus on everything, current as well as static. GS3 पेपर की ओवरऑल होलिस्टिक पॉइंट से अगर मैं बात करूँ तो ये पेपर किस तरफ ट्रेंड कर रहा है, किस तरफ इशारा कर रहा है, किस चीज़ को क्या? Just like very predictive, just like last time. So yeah, most of the questions are actually a repeat from the last time. So मैम योर नेम? Charu. Charu ma'am, I want to see you again here in UPSC Bhavan for next round of interview. Okay, after thank clearing you. this mains. Thank you. All the best and God bless you. कैसे रहे पेपर? बढ़िया था. थोड़ा आप खुश लग रहे हैं, मतलब पेपर अच्छे गए? पेपर तो ठीक ही जाता है, पेपर वो तो मार्किंग पे डिपेंड करता है क्या चेक कर रहे हैं. इन्वायरमेंट से अगर बात की जाए तो किस तरह से क्वेश्चन थे इन्वायरमेंट के? 3-4 क्वेश्चन थे, वही डिक्लेरेशन से, वही क्लाइमेट चेंज जो एक्सपेक्टेड होता है, वही सब क्वेश्चन. क्लाइमेट चेंज से और क्लाइमेट चेंज वगैरह. डिजास्टर मैनेजमेंट से थे कि नहीं कुछ? एक क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट से, ये भी वो भी क्लाउड बस्ट से था, वो जो भी रिसेंट होते रहते हैं क्लाउड बस्ट, उन सबसे था. और अगर हम इकोनॉमी की बात करें इससे? इकोनॉमी से 9 क्वेश्चन थे. और साइंस टेक से? साइंस टेक के 4 क्वेश्चन थे जो कि थोड़ा डिफिकल्ट वन थे साइंस टेक. ये 6 सब्जेक्ट है GS पेपर 3 में, तो आपको कैसा लगता है किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है? इकोनॉमी से ऑब्वियसली 9 क्वेश्चन है, तो वो तो हमेशा होता ही है, लेकिन उसके बाद भी इन्वायरमेंट भी है, सारे ही मतलब सबका वेट है, सबको पढ़ना पड़ता है बेसिकली. और आपके लैंग्वेज क्या है और ऑप्शनल? इंग्लिश, मेरा इंग्लिश मीडियम है. और ऑप्शनल पेपर? एंथ्रोपोलॉजी. ये क्या अटेम्प्ट है सर आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है, ऑल द बेस्ट. मैं चाहता हूँ कि आपके पेपर नेक्स्ट जो GS पेपर 4 है वो भी अच्छे जाए. ठीक है. आप चैनल का नाम क्या है? V2 मीडिया. V2 मीडिया. थैंक यू. चलिए, ऑल द बेस्ट. आई वांट टू सी यू अगेन हियर इन इंटरव्यू राउंड. आफ्टर क्लियरिंग मेंस. आई विल ट्राई माय बेस्ट. इकोनॉमी से कैसा पूछा गया आज? इकॉनमी तो बहुत सिंपल था, पिछली बार जैसा टफ नहीं था. और साइंस टेक वगैरह से क्या पूछा गया था? साइंस टेक से थोड़े टफ क्वेश्चन आए थे. एक सेल्यूलोज का क्वेश्चन था कि जो प्लांट से जो पत्ते वगैरह गिरते हैं वो फिर फाइनल उनका प्रोडक्ट बनता है, उसका पूरा मैकेनिज्म पूछा गया था, तो वो थोड़ा टफ था. आपका कौन सा अटेम्प्ट है? थर्ड अटेम्प्ट. और मीडियम कौन सा नाम आपका? इंग्लिश. दोस्तों, मेरे साथ दिनेश जी हैं जो अभी GS3 पेपर मेंस के दे के आ रहे हैं, और मैं सर से जानने की कोशिश करूँ दिनेश सर से कि सर सबसे पहला सवाल, पेपर कैसे गया? पेपर मेरा ठीक ठाक गया, मतलब कि नॉट वेरी गुड बट नॉट बैड ऑल्सो. एवरेज रहा है? एवरेज ही गया, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था इस बार. अच्छा, डिफिकल्ट था. अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से, आप PYQ तो जरूर देखा होगा, तो लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो इस बार के पेपर आप टफर साइड में बता रहे हैं, राइट? मेरे हिसाब से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट था. अच्छा. अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो प्रेजेंट का गवर्नमेंट है, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, इन सब की बातें करते हैं, तो ऑब्वियसली ट्रेंड उधर क्वेश्चन का होना चाहिए. ट्रेंड तो पूछा था, एक तो पूरा ओवरऑल पूछ दिया था कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, और एक सीधा सीधी पूछ दिया था कि इंडिया का
क्या यहाँ पे रोल है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे कंप्लीट करना है। तो ये तो जनरल था, और कुछ कुछ एकदम बहुत स्पेसिफिक पूछ दिया था, जैसे कि कोस्टल इरोजन में पूछ दिया कि कोस्टल इरोजन क्यों होता है और कोई कैसे उसको कॉम्बैट करें। तो मैक्सिमम लड़के डिजास्टर पढ़ते हैं, तो फ्लड ड्रॉट्स पढ़ते हैं, कोस्टल इरोजन नहीं पढ़ते हैं। मतलब कि कुछ कुछ एकदम छोटे साइड टॉपिक्स आए तो उनको डिटेल में पूछ दिया, वही 15 मार्कर क्वेश्चन था। तो थोड़ा डिटेल और टेक्निकल पूछा है इस बार। डिजास्टर मैनेजमेंट से सुन रहा हूँ कि काफ़ी कम क्वेश्चन थे, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट से एक कोस्टल इरोजन था, और तो अभी ध्यान नहीं आ रहा, शायद देखे थोड़ा आया था। सर आंसर का भी कुछ क्वेश्चन था? नहीं, बजट का नहीं था। एक था फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूसिव ग्रोथ का था, और पीपीपी था, रेलवे मॉडल की रेलवे में कैसे यूज़ करते हैं पीपीपी मॉडल को। इकोनॉमी मेरे हिसाब से तो काफ़ी इजी था, बाकी सब ज़्यादा डिफिकल्ट था। इन्वायरमेंट से कोई क्वेश्चन? इन्वायरमेंट से 3-4 क्वेश्चन थे। एक तो मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस का कैसे इम्पैक्ट होता है, कोस्टल इरोजन भी इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट कहीं हो गया, और क्या क्या था। बहुत टेक्निकल सवाल, बहुत ही मुश्किल होता है टाइम मैनेजमेंट लेके चलना। यहाँ पे 3 घंटे में आपको सारे पेपर करने हैं, ठीक है। सो आपने विच टूल यू हैव अप्लाइड कि विद इन 3 आवर्स में सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया जाए? व्हाट इज़ द टिप? पहला मेरा रहता है कि शुरुआत के 1 घंटे में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं कि कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँ, और थोड़ा ढंग का हैंड राइटिंग एंड क्लीन रखूँ, ताकि एग्जामिनर पढ़े तो समझे कि एटलीस्ट इसका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, और थोड़े गुड पॉइंट्स भी लिखता हूँ मैं कि एटलीस्ट स्टार्टिंग इंप्रेशन अच्छा रहे। फिर लास्ट में तो एज यूजुअल कोई भी पर्सन बहुत स्मूथली अच्छे से लिख नहीं पाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। तो लास्ट के आधे घंटे में 3-4 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो उसमें तो मोस्टली मैं चार्ट्स डायग्राम बना के फटाफट कर देता हूँ कि एटलीस्ट कोर पॉइंट्स बता दूँ मैं। भले बड़े बड़े सेंटेंसेस ना लिखूँ, बट डायग्राम बना के कोर पॉइंट्स बता दूँ मैं। हमें लगता है सर आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है आपकी। तो मैं ये कि जनरल है, मिथ है, बच्चे लोग बोलते हैं सर बुलेट पॉइंट्स में लिखना चाहिए या पैराग्राफ में लिखना चाहिए, आप क्या राय है? ऐसा कोई भी, मतलब कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इतने टॉपर्स से मैं बात भी किया हूँ, कुछ दोस्त भी हैं मेरे क्लियर कर चुके हैं, वो लोग ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आप बुलेट्स में लिखो या पैराग्राफ में लिखो। मेन थिंग इज़ कि आपका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस में आप अपना इफेक्टिव पॉइंट डिस्प्ले कर पाएं, बस। आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे की आपने? आंसर राइटिंग की तैयारी मैं तो खुद ही करता था। शुरुआत में मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, पर फिर मैंने सोचा कि मैं खुद से अपने पेज से करूँगा तो बेटर रहेगा। आपका ऑप्शनल पेपर क्या है सर? मेरा पॉलिटिकल साइंस है, और लैंग्वेज इंग्लिश है सर। और ये कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा 2nd मेंस है, और ऐसे 4th अटेम्प्ट है। सर मैं दुआ करता हूँ कि आप दोबारा यहाँ पे यूपीएससी भवन में आएँ और इंटरव्यू में आएँ, और आपका क्लियर हो यूपीएससी। थैंक यू सर। हेलो, कैसा रहा एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा था। साइंस और टेक्नोलॉजी से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? रिसेंट के थे, जैसे वेब जेम्स का था, और ज़्यादा इकोनॉमिक्स पे फोकस था। इकोनॉमी से ज़्यादा फोकस था, ठीक है। इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो किस तरह क्वेश्चन थे? एनवायरनमेंट में जैसे IPCC का डाल सकते थे, फिर पंचामृत वगैरह ये डाल सकते थे। अच्छा। और सोशल डेवलपमेंट पे था। और जैसे हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो डिज़ास्टर पे तो वैसे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं लगा। कैसा लगता है इस बार के जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन से अगर कंपेयर करेंगे GS3 को, आपको कैसा लग रहा है? टफर साइड में था या ईजियर साइड में? ईजियर साइड। GS1 GS2 GS3 सारी ईजियर टाइप पे रही है इस बार सभी आप। easier side हाँ, आपके ऑप्शनल पेपर क्या है? पप्पा बेड। और लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। और ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। आपको कैसा लग रहा है ये जो पेपर आज की हुई, इसमें हाउ यू हैव डिलीवर्ड, मतलब आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही ओवरऑल? आई डिड माई बेस्ट। यू डिड माय बेस्ट। चलिए, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।